चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ गीत के बोल हैं, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जरा सा झूम लूँ मैं, अरे नारे बाबा ना, जरा सा घूम लूँ मैं, अरे नारे नारे ना, आ तुझे चूम लूँ मैं, अरे नारे बाबा ना, मैं चली बन के हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा। ये बोल आपने सुने होंगे। तो जब मैंने ये बोल आपके सामने अभी गाए या कहे हैं तो आपके मन में कुछ विचार आ रहे होंगे। कुछ बच्चों ने पिक्चराइजेशन को कोरिलेट भी कर लिया होगा, जोड़ भी लिया होगा। शाहरुख खान और काजोल का एक गाना है जो फिल्माया गया है, यश राज की मूवी है। और भी बातें मन में आ रही होंगी, उनकी ड्रेस आ रही होगी और कुछ जो उनके आसपास की चीजें होंगी वो भी दिमाग में आ रही होगी। ओवरऑल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है जीन पियाजे, स्विस बायोलॉजिस्ट है। तो फिर चर्चा करते हैं, इस गाने से लेते हैं कि ये गीत जहाँ फिल्माया गया है वो है स्विट्जरलैंड, और हमारे जो नायक हैं जीन पियाजे जी वो भी स्विट्जरलैंड के ही हैं। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में ही हुआ था। एक शहर है वहाँ न्यू शैटल, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद इनकी जो रुचि थी वो बायोलॉजी में थी। बचपन में ही ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे और इन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में कई पत्रिकाओं में लेख भी लिखे थे। आगे चलकर इनकी रुचि जो है वो बाल विकास या इंसान या मानव बच्चे कैसे सोचते हैं, इस विषय में इनकी रुचि बढ़ी और इन्होंने एक लंबे समय तक उसमें काम किया, रिसर्च की, अपने 3 बच्चों पे की और दूसरे बच्चों पे की, और वहाँ से कुछ निष्कर्ष निकाले, बाल विकास के कुछ निष्कर्ष निकाले जिन्हें आज हम पढ़ते और पढ़ाते हैं। और भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरीज दी हैं डेवलपमेंट की, लेकिन इनकी डेवलपमेंट की थ्योरीज भी काफ़ी अहम है, इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तो स्विट्जरलैंड के स्विस बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट से साइकोलॉजिस्ट। अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं भाई? साइंस का विषय है और साइंस किस पर अध्ययन करती है ये बायोलॉजिस्ट? बायोलॉजी ये शारीरिक संरचना पर अध्ययन करती है। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर मूल इकाई सेल से बना हुआ। सेल के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के अंदर जीन्स हैं, और उन जीन्स में हमारे पूर्वजों की इंफॉर्मेशन छुपी होती है जो माता पिता से बच्चों को या दादा परदादा से उनके माता पिता में फिर उनसे बच्चों में आती रहती है, और वातावरण के साथ व्यवहार करके उसमें कुछ ना कुछ सुधार भी होते रहते हैं। आगे चलकर जीन्स ऐसे ही चलते रहते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और जीन पियाजे के कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, या कहिए हमें एक मकान बनाना है या कुछ भी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए बुनियाद की आवश्यकता है, और ये कुछ बुनियादी शब्द हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। तो पहला शब्द यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवादी। पियाजे का मानना है कि बच्चे एक्टिवली और मोटिवेटेड लर्नर होते हैं। हमने उन्हें कोई बात बता दी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चुपचाप उसे ऑब्जर्व करके अपने अंदर रख लेंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे, सोख लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों का दिमाग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है और फिर उससे अपनी समझ का निर्माण करता है। निर्माण करना, बनाना, इसी को हम कंस्ट्रक्टिविज्म भी कह रहे हैं, निर्माणवादी, कि बच्चा खुद निर्माण करता होता है। यानी कि नन्हा मुन्ना सा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का काम क्या है कि लगातार ढूंढते रहना, खोजते रहना, खोज की ओर अग्रसर रहना। कुछ चीज़ें हम जानते हैं और नई चीज़ हमारे सामने आती है तो उसमें जोड़ना, घटाना, फिर आगे बढ़ना। तो यही काम बच्चा करता रहता है, निरंतर करता रहता है, लगातार करता रहता है। दूसरा शब्द है ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्थापना करना या व्यवस्थापित करना। आप एक कमरे में रहते हैं तो उसमें कहाँ पर बेड होना है, कहाँ अलमीरा होनी है, कहाँ कपड़े होने हैं, कहाँ ड्रेसिंग टेबल होनी है, हर चीज़ एक अपनी जगह होती है, उसे ही हम व्यवस्थापन कहते हैं। ऐसे दिमाग में हमारे चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्मजात क्षमता उसके पास होती है, वो वातावरण के संपर्क में आता है, एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है, तो जो उसे इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको बनाकर, निर्माण करके उसको व्यवस्थित रूप से दिमाग में रखता है। तो इसी में से पहला वर्ड है स्कीम्स, जिसे पियाजे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। यानी कि ये स्कीम्स हैं, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, कुत्ते का भौंकना, एक छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट के साथ आगे बढ़ते जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, जटिल होती जाती हैं।
सोचने का नजरिया जो है वो मानसिक होता जाता है और अमूर्त रूप से यानी कि एब्स्ट्रैक्ट रूप से हम सोच सकते हैं। इसी स्कीम्स में हम फिर परिवर्तन करते हैं, बार बार किसी काम को रिपीट करते हैं, तो इसी स्कीम्स की हेल्प से हम देखते हैं अपनी समझ जो हमने बना रखी थी ये उससे मैच कर रही है तो ठीक है, नहीं मैच कर रही तो उसमें परिवर्तन करते हैं और फिर ऐसे ही जीवन भर चलते रहते हैं। ये प्रक्रिया आज भी हम करते हैं। यहाँ पियाजे ने तो बच्चों के सोचने पर अध्ययन किया है, देखिए आप खुद करते हैं, मैं खुद करता हूँ, सभी लोग करते हैं। हमने जो अपने अपने दिमाग में स्कीम्स बना रखी हैं और हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उस स्कीम्स की मदद से हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही हमें हमारे सामने कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है और हम अपनी स्कीम्स में सुधार करते हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडेप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन में दो प्रोसेस हैं, एक है एसिमिलेशन और एक है एकोमोडेशन, आत्मसातीकरण और समायोजन। एसिमिलेशन अगर किताबी भाषा की बात करें तो भाई पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना और अपनी समस्या को सॉल्व करना या मिलाना। एसिमिलेशन का मतलब होता है एक तरीके से मिलाना। क्या मिलाना? हमारे जो स्कीमा बने हुए हैं दिमाग में, वहां से अपने नॉलेज के आधार पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर वो स्कीमा वहां काम नहीं आता है तब हम एकोमोडेशन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि समायोजन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ये दो प्रोसेस हैं जो चलते रहते हैं। देखिए हम सीधे जा रहे हैं, प्रॉब्लम आई, हमने इसमें सुधार किया और फिर आगे बढ़े, फिर प्रॉब्लम आई, फिर हमने सुधार किया और आगे बढ़े। ये स्कीम्स ऐसे चलती रहती हैं। इसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व होती जा रही है, तो वो ये तो है एसिमिलेशन। लेकिन जब इसमें हम कोई नई इंफॉर्मेशन, नया ज्ञान जोड़कर उसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को अपनी, तो ये एकोमोडेशन। इसे इस रूप में भी समझिए। एक वर्ड और है जो है संतुलनीकरण, यानी कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए हमें संतुलन करना होता है और संतुलन हम इन्हीं दोनों चीजों से करते हैं। संतुलन बनाने का ही प्रयास करते हैं। असंतुलन बना हुआ है तो एसिमिलेशन, और संतुलन में कुछ व्यवधान आते हैं तो हम एकोमोडेशन की प्रोसेस अपनाते हैं, समायोजन, यानी कि अपने पूर्व ज्ञान में कुछ सुधार करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। कंस्ट्रक्टिविज्म, बच्चा एक्टिवली मोटिवेटेड लर्नर है, वो खुद से चीज़ों को बनाता है, अपनी समझ बनाता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब अगर ये भी सवाल है कि बच्चा खुद से कैसे करता है, तो ये प्राकृतिक रूप से नेचुरली इंसानों के दिमाग में होता है। हमारे जो सेंसर्स हैं वो बाहर के वातावरण से इंफॉर्मेशन दिमाग को देते हैं और दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है, यानी कि उसको समझता है और उससे एक समझ का निर्माण करता है, फिर उसे स्कीम्स के रूप में रखता है। अब पहली बार हम देख रहे हैं कि प्रेस हो रही है और कपड़े हमारे बिल्कुल जो उन पे सिलवटें होती हैं वो हट जाती हैं, वो प्लेन हो जाता है। तो हमने एक स्कीम बनाई कि प्रेस से हम अपने कपड़ों की सिलवटें हटा सकते हैं। इस बात, अब हमें कभी भी पार्टी में जाना है या कहीं बाहर जाना है या स्कूल जाना है या फिर वर्क पे जाना है, शर्ट पहननी है, कमीज पहननी है, तो हम कमीज को देखते ही, शर्ट को देखते ही कहेंगे कि भाई इसमें काफ़ी सिलवटें हैं, तो हमारा कौन सा स्कीमा काम आएगा? वो प्रेस वाला स्कीमा काम आएगा। अब हमारे पास प्रेस नहीं है घर पे, लेकिन हमें जाना है और अपनी शर्ट को प्रेस भी करना है, तो ऐसे में हम प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, व्यवधान आ गया, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन बिगड़ गया। ऐसे में अब असंतुलन होना आवश्यक है, डिसइक्विलिब्रियम। तो ऐसे में क्या करें? डिसइक्विलिब्रियम होने के बाद हम फिर नए तरीके से सोचेंगे, हम इसके लिए और उपाय कौन से हो सकते हैं। हमने देखा कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आग जलाई हमने, उस पर लोटे को गर्म किया
और फिर इस लोटे से प्रेस करने की कोशिश की। हमने यहाँ पर फिर एक एकोमोडेशन की प्रोसेस को अपनाया, समायोजन किया, सुधार किया कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रेस या कोयले वाली प्रेस नहीं है तो हम एक अपनी तरफ से भी उसका काम कर सकते हैं, अपनी शर्ट पे प्रेस कर सकते हैं, उसे पहन सकते हैं, और यही प्रोसेस आगे जारी रहता है। तो कुछ बेसिक शब्द हैं या बेसिक टर्म्स हैं, इन पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी था। दोबारा एक बार देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम्स या स्कीमा, कई किताबों में स्कीमा भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्कीमा स्कीम्स सेम ही हैं। बहुत सारी किताबों में स्कीमा वर्ड यूज किया गया है और बहुत सारी किताब में स्कीम शब्द यूज किया गया है। एक आधी किताब में इन दोनों को अलग अलग समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन इतनी गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें स्कीम्स को समझना है। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि इसी पर विकास के कई चरण चलते रहेंगे आगे। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। अनुकूलन में हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं। अगर हमारे सामने कोई सिचुएशन आई है तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो एसिमिलेशन है। और हम उस प्रॉब्लम को हम अपने पूर्व ज्ञान से सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ जोड़ने की जरूरत है, कुछ घटाने की जरूरत है, तो हम एकोमोडेशन कर रहे हैं, समायोजन। एसिमिलेशन मीन्स मिलाना, एसिमिलेशन मीन्स मिलाना, एकोमोडेशन मीन्स सुधार करना, उसमें समायोजन करना, कुछ जोड़ना या घटाना, और अल्टीमेटली हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये हैं कुछ बेसिक प्याजे के।